हिंदी में परिमाप कहते हैं, सभी भुजाओं का योग 4a होता है। अगर हम बात करते हैं डायगोनल की, मतलब विकर्ण की, तो इसका जो विकर्ण होता है बच्चा वो होता है a√2। इतना सारा बच्चा जानता है, मुझसे अच्छे से जानता है। और ये 90 है, बोलो हाँ। जब ये 90 है दोस्तों, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो याद करो हमने बताया था कि 1:1:2 और ये √2 का रेशियो होता है। क्यों? क्योंकि ये 45 डिग्री और 45 डिग्री पर होता है। एंगल बाइसेक्टर कोण सबविभाजक भी होता है। तो याद रहे कि अगर ये 1:1:2 है तो अभी आने वाले समय में जब वैल्यू दी जाएगी तो हम इसके साथ खेलेंगे, क्या बफरिंग हो रही है? तो पेशेंस रखना, जबरदस्त होगा। ये बात सारे बच्चे याद रखना, स्क्वायर के केस में बच्चा यही होता है। अभी हमने बताया कि रेशियो 1:1:2 का होता है, बोलो हाँ। अगर आपसे √2 भी लिख सकते हैं सर, क्यों? √2 से सभी में भाग दे दो तो भी ऐसा बना सकते हैं। मान लो कोई हमसे कह दे कि स्क्वायर में जो डायगोनल है वो 12 है, तो ये भुजा बताओ। तो हमारे दिमाग में भुजा जो आएगी तो हम क्या करेंगे, 12 का आधा क्या लिखेंगे, 12 का आधा 6 और 6√2 लिख देंगे। अब कुछ बच्चे समझने में से वाई दिस कि ऐसा क्यों लिख देंगे? तो बच्चा क्या मैं 12 को 6√2 into √2 नहीं लिख सकता? जब लिख सकता है तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये 1 1 1 और 1 into √2। तो ये चीज आपको सीखना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जो क्वेश्चन होंगे उन्हें एक एक चीज सीखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो इतना तो आप बचपन से जानते थे, एक्स्ट्रा काम ये बताया, इसको हम बार बार बताएंगे। क्वेश्चन में कराते समय आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेखपाल के एग्जाम में जिसके अंदर एक सर्कल बन गया, देखा जाए स्क्वायर की साइड ए है तो वर्ग मतलब सर्कल की जो रेडियस होगी वो इसकी जस्ट आधी हो जाएगी, a/2। सर क्यों हो जाएगी? सीधी सी बात है, अगर ये भुजा ए है तो ये जो r है, तो आप देखो 2r बराबर किसके, भुजा ए के, r बराबर a/2। ये पहला स्पेशल पॉइंट है। अब इसी स्पेशल पॉइंट को हम लोग और अच्छे से सीखेंगे। सर क्या सिखाने वाले आप, कौन सा पैराग्राफ सिखाओगे? भाई हमारा उद्देश्य पढ़ाना होता है, रटाना नहीं। अभी कुछ स्पेशल पॉइंट समझेंगे, फिर भना जो क्वेश्चन दिए गए 30 के आसपास है, मुझसे 30 मिनट में कराएंगे, ज्यादा हो गया कम कराएंगे। सब प्यारे दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये कह देता कि स्क्वायर और सर्किल के मध्य भाग का क्षेत्रफल निकालो, इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकालो, क्योंकि रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आएंगे बच्चा, ये ध्यान रखना। तो ये भुजा ए है, इसकी त्रिज्या r है। तो आप देखो स्क्वायर बड़ा है कि सर्कल, तो आप कहोगे सर सर्कल बड़ा है, तो सर्कल का एरिया होगा भुजा का स्क्वायर a² माइनस स्क्वायर बड़ा है तो स्क्वायर का एरिया होगा भुजा का स्क्वायर a²। अब सर्कल का एरिया घटाओगे तो सर्कल का एरिया पाई r²। तो r क्या होगा? r होगा बच्चा a/2, मतलब a² माइनस पाई और a/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चा जान गया कि a² माइनस पाई a²/4 होगा। बाकी आप कॉमन ले लो, हमारा उद्देश्य था कॉन्सेप्ट सिखाना। तो सभी बच्चे एक बार ऐसा बताओ कि सर ऐसे पढ़ाएं, किसी का क्वेश्चन कराएं। जल्दी से एक बार कमेंट, स्क्वायर बताया तो स्क्वायर राज यादव जल्दी से बताइए, ध्यान देना। अगर स्पेशल हमें ये कैपिटल r निकालना है, अब ये कैपिटल r कैसे निकलेगा? तो समझो, अगर स्क्वायर की भुजा हमने a ली तो ये a हो गई, और ये रेडियस r है तो ये भी रेडियस r हो गई। हम जानते हैं कि ये तो a√2 होता है। तो देखो बच्चा 2r बराबर किसके, a√2 के, बोलो हाँ। तो r बराबर किसकी, a/√2 के। तो यहां से हमें इसकी सर्कम रेडियस मिल गई, परिवृत्त की त्रिज्या। इसी को समाज बोलता है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, हिंदी में बोलता है परिवृत्त की त्रिज्या। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इसी को हिंदी में बोलता है परिवृत्त की त्रिज्या। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्वेश्चन क्या बना सकता है? क्वेश्चन ये बना सकता है कि स्क्वायर और सर्कल के मध्य का एरिया बताओ। मतलब हमसे जो क्वेश्चन बताएगा बच्चा वो ये पूछेगा चल का क्षेत्रफल बताओ, इस पोर्शन का क्षेत्रफल बताओ। जब ऐसा बोलेगा बच्चा, हम कितने प्यार से निकालेंगे, समझो मतलब प्यार से। सर कैसे बताओ? तो कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है, अपना गेम वही है कि अगर स्क्वायर की भुजा ए है तो याद रखना जिसकी त्रिज्या वो a/√2 होती है, a/√2 होती है। ये हमें याद रखना भी चाहिए, ऐसा ये समाज हमसे स्वयं कहता है। तो अब हमें इस साइड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो बड़ा क्या है? सर्कल के स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई a/√2 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर का एरिया। तो ये इसका एक तरीका होता है बच्चा, दिस इज द स्पेशल पॉइंट नंबर 2। सारे बच्चे हमारी बात समझ गए होंगे। प्रभु दीनानाथ लो, अरे देवता ये ऐसे लो। अब तो नीचे आया कि नहीं आया बताओ देवता? ये 2r हुआ कि नहीं हुआ? 2r बराबर a√2, तो √2 से √2 जाएगा तभी तो नीचे आएगा। तो बच्चा कैसे आया? बीरेन सिंह मेरे भाई बता दिया गया है। चलिए बताते हैं। पहला क्वेश्चन 97 आ गया। अभी दो स्पेशल पॉइंट में धीरे स्पेशल पॉइंट को दिया घन। तो अब रुक जाओ, घन क्या होता है उसके बारे में। तो बच्चा ये होता है कि वही क्या होता है, क्यों होता है, क्यों को हिंदी में घन कहते हैं। जब घन के बारे में बात करता है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लो कि होता क्या है। जैसे आप किसी कमरे में बैठे हो, आप यही देखो कि आप किसी कमरे में बैठे हो, कमरे में बैठे होगे तो आप देखना 4 कॉर्नर ऊपर होंगे, 4 कॉर्नर नीचे होंगे। तो इस प्लेस में 8 कॉर्नर होते हैं। कितने होते हैं? 8 कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब आप समझ लोगे जहां पर तीनों वर्टिसेस मिले होंगे। ये वाला पोर्शन 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दूसरी बात समझना, इसमें 12 एजेस होती है। एजेस मतलब भुजा, एजेस मतलब भुजा या साइड्स बोल सकते हैं। सर 12 कैसे हुई? हम तो 4 ही गिन पाए। अरे कैसे नहीं गिन पाए भाई? 4 ऊपर 4 नीचे, 2 सामने 2 पीछे। कमरे में जिसमें बैठो जाएगा निगाह मारो समझ में आ जाएगा। 6 फेसेस होंगी। आपने पासा देखा होगा, पासे में नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 तक होती है। तो इसे 6 फेसेस या सरफेसेस बोलते हैं, ठीक है, या सरफेस बोलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम घन की बात करते हैं, इसका आयतन क्या होता है? वो आयतन होता है कितना? a क्यूब। और इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे कैसे आता है। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, हिंदी में वक्र पृष्ठ बोलते हैं। अभी 3D के क्वेश्चन नहीं है तभी हम आपको याद दे रहे हैं, ठीक है। हिंदी में वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ, तो ये होगा इसका 4a²। और जब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया जिसे संपूर्ण पृष्ठ बोला जाता है, ये 6a²। और अगर हम डायगोनल की बात करें जिसे विकर्ण कहते हैं, वो √3a होता है। तो बच्चा ये तो ज्ञान दे दिया है, बाकी इस पे डेप्थ में नॉलेज। जब हमारा स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल खत्म हो जाएगा उसके बाद 3D हम क्यूब पर आपको डेप्थ में नॉलेज देंगे। सर यहां क्यों दे रहे हो? एक्चुअली जो इसकी फेसेस है वो स्क्वायर फेसेस होती है, एक वर्ग के आकार की फेसेस होती है, तो साइड साइड इक्वल होती है। दैट्स व्हाई ये चीज हमने बताया है, जिसमें से 12 एजेस का यूज है और वॉल्यूम का यूज है। क्लियर? चलिए तो बाद में इसकी चर्चा होगी। पहला क्वेश्चन अब कराया जाएगा, बहुत आराम से पढ़ाएंगे, जिससे आप भटको नहीं 10 जगह 10 चैनल में जाने की कोई जरूरत। पार्ट 1 में ट्रायंगल बताया, पार्ट 2 में कर्वेचर बताया, पार्ट 3 में सर्कल बताया। और किसी घन के किनारे की लंबाई का योग। तो किनारे कितने होते हैं घन में? 12। कितने होते हैं? 12। किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर। तो कोई घन है जिसके किनारे 12 होते हैं तो 12x, बोलो हाँ। और किसी स्क्वायर के परिमाप के 4 गुना, स्क्वायर का परिमाप होता है 4a, तो उसके 4 गुने के बराबर है, यही तो बोल रहा है। फिर हमसे आगे कहता है अगर घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4, घन का आयतन होता है x³ और इसका 1/4 मतलब x³
क्यूब बाई 4। ए चौथाई वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर होगा, मतलब ए स्क्वायर के बराबर होगा। ये क्वेश्चन दिया गया। एक्स ये हमारी क्यूब की साइड है, मतलब भुजा, और ए हमारी स्क्वायर की साइड है। कल तो कोई ध्यान ना बैठे, बस कैलकुलेशन करना है। आगे कह रहा है तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए। बहुत इजी वे से कराएंगे। 50 से काउंटर वाले 4 से ये 3 बार गया। अगर एक्स की वैल्यू देखो तो 4a/3 आएगी। ये वैल्यू यहां पुट कर दो। 4 का क्यूब 64, 64 a क्यूब अपॉन 27 into 4 is equal to a स्क्वायर। देखिए काटा कैसे जाता है, 4 से ये जाएगा 16 बार में a स्क्वायर ये गया, मतलब a is equal to 27/60। आई होप पहले क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों को समझ में आया होगा। कमेंट करें, अन्य सर में कमेंट करें हटना जो आपको परिधि को स्पष्ट करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कह रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर मतलब एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसीलिए ये सब बताया जा रहा था। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, अच्छा इसकी त्रिज्या क्या है, 8 है। बोलो हाँ। जब इसकी त्रिज्या 8 है तो ये भी कितना हो गया, 8 हो गया। बोलो हाँ। तो हर बार निकालेंगे, घटेंगे नहीं। जब ये 8 हो गया तो याद रखो ये 8√2 और ये भी 8√2 ही हो जाएगा। सर ऐसा कैसे, बाय दिस कोलावरी हम बार-बार बताएंगे, हमने पहले बताया कि अगर ये 16 है बाय दिस कोलावरी, आप बहुत से कहते हैं एक बात तो हमने 43 क्वेश्चन इसीलिए करा दिया स्टार्टिंग से। के अंदर उसके पद के अंदर उसकी परिधि को स्पष्ट करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कह रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर मतलब एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसीलिए ये सब बताया जा रहा था। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, अच्छा इसकी त्रिज्या क्या है, 8 है। बोलो हाँ। जब इसकी त्रिज्या 8 है तो ये भी कितना हो गया, 8 हो गया। बोलो हाँ। तो हर बार निकालेंगे, घटेंगे नहीं। जब ये 8 हो गया तो याद रखो ये 8√2 और ये भी 8√2 ही हो जाएगा। सर ऐसा कैसे, बाय दिस कोलावरी हम बार-बार बताएंगे, हमने पहले बताया कि अगर ये 16 है, ये 16 है तो 16 का आधा लिख लो 8 और √2 लगा लो। सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमने बताया था ये 45 डिग्री होता है, ये दोनों बराबर होंगे और इसमें √2 का जब इंटू होगा तब ये आएगा। तब क्यों, बाय दिस कोलावरी हमने कहा 50 बार बताएंगे हर बार, तो जब निकालेंगे घटेंगे 1:1 √2 का इंटू, राइट। तो ये चीज हमने आपको मोहब्बत से सिखा दी, ऐसा मेरा खुद का मानना है। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर पर भी स्पष्ट करते हुए बनाया गया वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चा जानता है कि हमसे जो क्षेत्रफल पूछा गया वो तो वर्ग का ही पूछा गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे, इस 8√2 का होल स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर 64, 64 गुना 128 इसका आंसर। मैं बार-बार ये तरीका बताऊंगा जिससे आप मेरी बात को इसी वर्ग के बीच क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले यही ज्ञान बांटा जाता, कुछ मासूम से बच्चे सोचोगे सर बाय दिस कोलावरी हमने कहा था ये एक सर्कल है जिसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया। हमसे जो कह रहा है वो इस पोर्शन का क्षेत्रफल पूछा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले इसी के लिए आपको बढ़िया सा ज्ञान दिया। तब कैसे दिया, देखो एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित एक भुजा वाले वर्ग के बीच के बीच का, देखो ये भुजा अगर हमने a मानी है तो हमने बताया था जो ये चीज होगा वो a/√2 होगा। कुछ बच्चे अभी आए तो उनको हम अलग से समझा देंगे क्योंकि हमने कहा 10 बार बताएंगे सब बच्चा। ये एक स्क्वायर है, ये भुजा a, ये भुजा a, तो इसका विकर्ण a√2 हो गया। अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो r तो 2r बराबर a√2 के √2 से ये गया क्योंकि कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे तो r बराबर a/√2 होता है। आई होप हमारी बातें इसी जन्म में आप तक पहुंच गई होंगी। बोलो हाँ। अब हमसे कह रहा है क्षेत्रफल की बातें इतने मोहब्बत से बताएंगे। बड़ा क्या है, वर्ग की सर्कल, तो सर्कल बड़ा है, सर्कल का एरिया होगा पाई a/√2 का होल स्क्वायर, मतलब ये त्रिज्या कहलाएगी सर्कल रेडियस परिवर्तित त्रिज्या माइनस सर्कल का एरिया a स्क्वायर। इसे कहेंगे पाई a²/2 माइनस का a स्क्वायर कॉमन ले लो i/2 - 1। यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके स्क्रीन के सामने, कोई मैच करता हुआ नहीं पाएगा। भाई 12 का है, बोलो हाँ। एक कमरा 15/12 का है, दीवारों से 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे से फर्श पर एक मैट बिछाया गया, मतलब कमरे के अंदर खिला हुआ है। मेरे पास पीडीएफ नहीं है वरना सबको दे देते, मैं फिर से बता रहा हूं। हाँ, कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर के पास पीडीएफ है और सर नहीं दे रहे, ऐसा गलती से भी ना सोचो। और मुझे पीडीएफ की जरूरत नहीं है, मुझे किताब से अच्छा लगता है। ये कमरा है, 1.5 कम कर दोगे तो बच्चा ये 12 आ जाएगा, 1.5 इधर कम कर दोगे तो ये 9 आ जाएगा। बोलो हाँ। तो 3.5 रुपए प्रति वर्ग की दर से मैट लगेगा। तो कुछ नहीं, इस पोर्शन का आप सिर्फ क्षेत्रफल निकालो और उसमें मैट लगाओ। मैट इस पोर्शन में लगाना है बच्चा, जो कि 12/9 का है और कितने रुपए के हिसाब से 3.5 का मतलब 7/2। 2 से ये गया 6 बार, 9 7 63 9 54 गुणा 7 7 24 2 8 7 5 35 2 37 378 रुपए लगेगा। तो राइट आंसर 378 आ जाएगा। प्यारे दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन। 100 into 2 तो a स्क्वायर मतलब a बराबर आ जाएगा 110√2। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था क्या कि अगर ये वैल्यू 110√2 है, ये भी 110√2 है, तो आपको मैं बार-बार करो कि हम पढ़ाएंगे, हमें पढ़ाना है कैसे बच्चा। हमने कहा था कि 1:1 का रेशियो होता है क्योंकि इसमें 45 का खेल होता है, तो ये √2 होता है। मैं बार-बार बता रहा हूं, ये नहीं कि इसका स्क्वायर करके लिखने बैठ गए, गलती से भी ना लिखना। अब यहां देखो √2 का बना दो, यहां √2 का बना दो, यहां √2 का, तो 2 हो गया, तो सीधे ये 220 हो जाएगा मेरे भाई। क्यों, इसमें से √2 का बना कर दो तो दोनों तो सेम है, 220 हो जाएगा। ये समझो, अगर बिल्कुल पूछिए तो ऐसे समझ लो, ये a √2 होता है तो √2 का बना दो 220 हो जाएगा। ठीक है, मैं बार-बार ऐसे क्यों बता रहा हूं, वो थोड़ी देर में आपको खुद समझ में आ जाएगा जब कैलकुलेशन आएगी। कह रहा है इतना है, अब हमसे कह रहा है 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट का मतलब 4.4 किलोमीटर होता है। बोलो हाँ, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 4.4 किलोमीटर होता है, इसी हम लिख सकते हैं 4400 मीटर। सर क्यों, 1000 का गुणा कर दोगे तो ये आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों सीखो, मगर क्लास में और चीजों को समझो, सिलेक्शन लेना है। सरकारी जॉब ऐसे नहीं आओ लेके चले जाओ। शिवपाल तुम खुद ही बताओ, जो तुम्हारे साथ सरकारी जॉब कर रहे हैं शिवपाल पुलिस में, वो डिजर्व कैंडिडेट थे कि सब ऐसे आ गए। ईमानदारी से शिवपाल, वो डिजर्विंग कैंडिडेट हो जाते हैं, वो हर चीज को समझते हैं, उनके पास ये होता है। अब आपके लिए पहले पता है चलो भर्ती हो रही है, जाना हो जाए। ठीक है, अब उनके पास होता है तभी वो डिजर्व कर रहे हैं, अन्यथा वो डिजर्व नहीं कर रहे हैं। तभी वाला ना के बराबर है हर चीजों में, 0 से 0 चलो ना। हमसे कह रहा है 220, तो बच्चा 2 से भाग दोगे 220, 6 में भाग दोगे तो ये 3 मिनट में 220 मीटर चलेगा। तो राइट आंसर इसका 3 मिनट आएगा। लेकिन उनकी भुजाओं का अंतर 4 है, मतलब भुजाओं का अंतर 4 है। माना इसकी भुजा a2 है तो इसकी जो a1 होगी वो a2 + 4 होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें कुछ नहीं करना, हमें ये लगाना है। सर कैसे, पहली भुजा 6 और 2 दिया, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 में से 4 गया 32 आया, मतलब सीधे आंसर 6 और 2 ही होगा। सर क्यों होगा, अंतर भी बोलो हाँ। अब दूसरे वर्ग का परिमाप 24 है तो सारी भुजा 6 होंगे। सर ऐसा क्यों 6 को 24, क्या है उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। बवा समझो, इसकी भुजा 10 हो जाएंगी। सर अंतर कैसे, y दिस कोलावरी, और हम तो करेंगे 10√2 आंसर भी हो गया। तो हम में क्या जो हो जाए बवा का तेरा इस वर्ग का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर, ई वर्ग का स्क्वायर 6 का, तो ये भुजा x में तो 10 ही तो आएगा। या तो ट्रिप्लेट्स नाम की चीज सिखाइए, चौथा लेक्चर चल रहा है 7वां। क्वेश्चन नंबर 104 के आगाज, घन के कोणों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का 3/5। बढ़िया क्वेश्चन है, समझो। घन के कोण, एक घन में जो भुजाएं होती है वो 12 होती है, तो 12 का योग घन के
x तो 4 भुजा होती है, अरे दूसरा समझ लो कि नहीं समझ लो, घन में 12 एजेस होते हैं, मतलब कोण होते हैं, लाइन होती है, तो 12 है, 3/5 किसके वर्ग के परिमाप, तो वर्ग का परिमाप उसकी भुजा में x मान तो 4x हो गया। यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के मान के बराबर है, पहले समझो घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ये चीज हमसे कह रहा है, तो वर्ग का परिमाप बताओ, तो कितने क्लास से सॉल्व करेंगे, वर्ग का परिमाप तभी निकलेगा जब x निकालेंगे, तो कैसे x निकालोगे, y दिस बोला ऑलरेडी, सर ने कहा 12 से बोला ये गया, मतलब a बराबर x y 5 आया, यहां रख दो, x का क्यूब अपॉन 5 का 125, हैप्पी बर्थडे, मतलब x बराबर 125 आ गया। परिमाप का मतलब होता है पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड, मतलब 4x 4 into 125 इज इक्वल टू 500, तो राइट आंसर इसका 500 हो जाएगा। ये वाला इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो बच्चा जानता है कि सर्कल की त्रिज्या r ऐसे ले सकते हो, रखना नहीं सीखना है। तो देखा जाए सारे सर्कल की त्रिज्या बराबर है, तो देखो ये भुजा हो गई, स्क्वायर की साइड हो गई कितनी 2r हो गई, तो 2r का स्क्वायर तो ये स्क्वायर माइनस ये पूरा बड़ा क्या है स्क्वायर है, माइनस में साइडेड पोर्शन नहीं, ये वाला पोर्शन घटाओगे, और 4 ये जो कटे हुए पोर्शन है वो एक तरीके से क्वाड्रेंट के हैं, तो मतलब एक सर्कल कहलाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 4 माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे समझ में रहते हैं जीवन भर, उनके लिए फिर से देखो यही चीज कि 4 सर्कल हैं जिनकी त्रिज्याएं समान। अब क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेश्चन में ये कहेगा कि भैया ये जो भुजाएं वो 12 दे दी, मान लो कितने दी 12 दे दी, अब जब ये 12 दे दी तो सर्कल की जो त्रिज्या हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, बोलो हाँ। अब स्क्वायर जो भी बड़ा पोर्शन है स्क्वायर का एरिया 12 का स्क्वायर माइनस में क्या घटाओगे, ये पोर्शन ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन, मतलब एक सर्कल हो जाएगा, इस पोर्शन को घटाएंगे तब ये साइडेड पोर्शन आएगा, अर्थात पाई 6 का स्क्वायर घटाओगे, तो ये कॉमन सेंस रखोगे तो आंसर आएगा। ध्यान देना अभी, और ये पहला था नहीं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब क्वेश्चन को देखो, ज्यादा ध्यान देते बच्चा परेशान रहता है। 4 समान वृत्त बनाए गए कि प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करते हैं, वर्ग के मध्य की ओर वृत्तों के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि वर्ग की भुजा 28 है। अब देखो प्रकाश से कैसे करेंगे, देखो ये 4 सर्कल जिनकी त्रिज्याएं समान है और ये वर्ग है जिसकी भुजा 28 है, कितनी है 28, मतलब 14 हो जाएगा, बोलो हाँ। कल मैं बता के थक गया कि अगर कोई सर्कल है जिसकी त्रिज्या 7 होती है तो 7 इसकी रेडियस होती है, सर्कमफेरेंस का पूरा लेक्चर देख सकते हो 40 होता है और एरिया 154 होता है। हमने बताया था कि अगर त्रिज्या 14 होती है तो सर्कमफेरेंस तो 88 बट एरिया 616 होता है। कल के सेशन में आप जाकर देखिए, कल वाला वीडियो अगर नहीं पाया तो मैं कह रहा हूं प्लीज 14 दूनी 28 का स्क्वायर हो गया, और ये सर्कल की त्रिज्या क्या है 7, 14 त्रिज्या में एरिया 616 होगा, तो माइनस का 616 डायरेक्ट। जो बच्चे समझ में वो बच्चे ऐसे कर ले 5 और 14 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट आ जाएगा, 28 का स्क्वायर होगा 784 माइनस 616, और इसको कैलकुलेट करें तो 14 में से 6 गया 8, 168 इसका आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में 168 है, is equal to 31684, यही है 31684 साइड यही का है, और 31684 तो एक ही वैल्यू आएगी उसका वैल्यू 31684, लास्ट में 4 2 और 8 का होगा 316 कितना आता है 16 162 162 168 इसका आंसर आएगा। आप करके स्क्वायर रूट लेते रहना, a बराबर 168 आएगा, ठीक है। अगर जिसको स्क्वायर रूट लेने में तकलीफ नहीं बच्चा वो हमारा और वीडियो आता है स्क्वायर रूट अलग से सीख ले, ठीक है। हमने लिया स्क्वायर रूट से आप देख सकते हैं 16 इसके स्क्वायर आता है 16 के 256 और 17 का 16 का पूरा 17 होगा 178 17 होगा 17 का स्क्वायर रूट 18 का 324 होता है, 172 178 आएगा, मेरी बात को समझो। तो 178 के हिसाब से हमने अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आप ग्राफ को कैलकुलेट करो तो यहां पर जो सीधा आएगी वो 178 आएगी, जो बच्चे सोचते हैं डायरेक्ट दिया नहीं निकाला है। अच्छा ये 178 आ गई तो कहां पर लगाओगे, तो माप पे लगाओगे, ऐसे करके क्योंकि स्क्वायर चारों तरफ लगाओगे, ये नहीं होगा चारों तरफ बाउंड्री लगाओगे, तो 178/4 तो ये कितना आ जाएगा 832 512 हो जाएगा। फिर से कह रहा है मैदान की परिधि 5% अधिक है, 5% अधिक है, तो 5% का परिधि अधिक है, समझना 5% परिधि का खंभे लगेंगे तो वो परिधि थोड़ा बढ़ जाता है, ये 5 लगाओगे तुरंत एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 712 ये 5% बढ़ गया, तो 5% बढ़ गया, इसी का 5% निकालो तो 5 10 60 7 35 35.6 इसमें जोड़ो, मैं रिपीट करूंगा तो 747.6 जो एक चक्कर लगाया वो 747.6 था, तो चक्कर कितने लगेंगे 4 चक्कर 1 2 3 4 चक्कर लगेंगे, तो इसी वैल्यू 4 का गुणा कर दो। एक बार रिपीट करिए सारे बच्चों को समझ में आएगा। 7 24 2 28 7 28 2 30 3 8 16 और 3 19 1 28 और 29, इसका आंसर आएगा 2990.4, तो राइट आंसर इसका 107 आएगा। पहले कमेंट देखिए, ये बच्चे आंसर दे देते हैं। चलिए तो गुड मॉर्निंग रजनी सारी, ठीक है, बाकी बच्चे समझ लेंगे, ठीक है। दिस द राइट आंसर, रजनी दिया है समझिए मदद क्लास से हम वंस अगेन अपने शब्दों को बहुत अच्छे से सिखाएंगे। ध्यान देना बच्चा, जैसे हम तार लगते हैं, जैसे खेतों पे आप तार लगाते हैं, जानवर को चलाएंगे, जो वीडियो गाय साथ चलाएंगे तो गाय को लेकर आना है, तो वो फसल को बर्बाद भी करते हैं। अब इस पर चर्चा नहीं करेंगे, किसी समुदाय से लेकर हम बता रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप ये समझो कि जो तार लगा रहे हैं, तार की ऊंचाई ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और 4 चक्कर में तार लगा, 4 चक्कर में तार लगा, अब एक चीज समझो, जो भी बॉडी है उसमें प्लस तार लगाओगे तो वहां से वो 5% एक्स्ट्रा तार मांगेगा, तो देखा जाए इससे हमने परिमाप निकाल लिया 178 तो 178 और चक्कर कितने लगेंगे, मतलब परिमाप एक का कितना होगा 712 होगा 712 होगा और 5% इसका बढ़ा दो तो एक चक्कर में जो तार लगा है वो 747.6 लगा, 4 चक्कर लगाने ऐसे करके ऊंचाई तक बढ़ा है तार तो लेना है, तो 2990.4 हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, आप एक चीज समझो जल्दबाजी में बच्चे इसको गलत करेंगे। चलिए भागलपुर सुल्तानपुर तक मेरी आवाज आ रही है, सुल्तानगंज तक, ओके अच्छी बात है भाई, ऑनलाइन तैयारी मेरे भाई सीमेंस में सब यहां से कॉर्नर काट दिए हैं, ये देखो लाइन, अब ये कॉर्नर काट रहे हैं वो क्या 0.5 सेंटीमीटर, मतलब ये वैल्यू 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 2 और ये 0.5 सेंटीमीटर, ये 0.5 सेंटीमीटर, ये भी 0.5 सेंटीमीटर, मेरी बात को समझो मदद क्लास से। तो काटे कटे हुए हिस्से में एक शीर्ष है पर भी इस प्रकार बने अष्टकोण का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अब यहां पर इसकी साइड बनाएं बराबर नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बड़ी बात है, तो हमें अलग ढंग से सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन हम समझाते हैं, सीखो पहले एक तरीके से ऑक्टा वन है पर लेवल ऑक्टा वन नहीं है, इसको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन करिए, तो बच्चा यहां से कटिंग की जो कि 1/2 की है, तो ये पाइथागोरस लगाओगे तो ये 1/2 और √2 आ जाएगा, बोलो हां ईमान से बताइए ये आएगा कि नहीं आएगा, बच्चा बच्चा रहेगा सर यही आएगा, अरे बोलो मेरे देवता आएगा नहीं आएगा, ये आएगा। अगर हमें इसका परिमाण चाहिए तो आप हमारा तरीका लेना, ये चीज काउंट करें 2 3 4, अब देखिए 2 है तो 2 चौका 8 हो गया, और ये 1 2 3 4 4 ऐसे था, और ये चीज हमने अभी बताई ये होगी मतलब 1/2 √2, ये आ गया 2 मतलब 8 + 2 √2, इसका पेरीमीटर या परिधि जो आप समझो परिमाप सर्कमफेरेंस कुछ भी दो वो 8 + 2 √2 हो जाएगा। उसके बाद हमसे बच्चा पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल निकालो, क्या निकालो क्षेत्रफल निकालो, चलिए बैक गति से समझ लीजिए, ठीक है अच्छे से बोलिए भाई, तो 8 + 2 √2 हो जाएगा, यहां तक हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब हमें कह इसी का एरिया भी बताओ, एरिया को कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे स्क्वायर का एरिया होता है 3 स्क्वायर, बोलो हां पूरे का स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये कटिंग एक एरिया वही कटिंग 2 वही कटिंग 3 वही कटिंग 4 तो माइनस का 4 कटिंग हर कटिंग का एरिया 1/2 1/3
बटा 2 1 बटा 2 सर कैसे 1/2 होता है बेस इनटू हाइट बोलो हां इसका ये होता है मम्मा क्या कहती हैं मम्मा कहती है 3 का स्क्वायर 9 होता है 4 से 4 या 1/2 मतलब 0.5 राइट आंसर 8.5 आएगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चा हो जाएगा 8.5 आई होप हमारी बात आप तक इसी जगह में पहुंच गई है और ये निकल हो गया a रूट क्वेश्चन की बात करो एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बराबर है किससे उसके प्रत्येक मीटर के संख्यात्मक मान के आधे तो विकल्प a रूट हो गया और इसके मान के आधे के बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो ये गया j रूट मतलब a बराबर 1/√2 हो गया अब हमसे कहता है विकल्प का संख्यात्मक मान बताओ मतलब a रूट का संख्यात्मक मान तो a की वैल्यू दिया है 1/√2 और इनटू √2 तो राइट आंसर इसका 1 होगा बाकी आप लोग बताओ कैसा लगा किनारा 110 मीटर है आई होप चीजें समझ में आ गई 5 मीटर चौड़े दो मार्क इसके किनारों को केंद्र में रखकर उनके समांतर एक दूसरे को काटा जाता है हमें मालूम है क्या होता है कुछ ऐसा होता है मार्क ऐसा और ऐसा तो कह रहा है मार्गों का क्षेत्रफल बात कीजिए ये समझिए वो 5 है ये इसकी चौड़ाई क्या है 5 है अच्छा तो ये 110 होगा अगर इस क्वेश्चन का एरिया निकालें 110 में 110 गुणा 5 सेम चीज यहां से 110 होगा और ये 5 होगा तो फिर से 110 गुणा 5 पर एक बात को समझो बच्चा माइनस में ये वाला क्वेश्चन सर क्यों क्योंकि ये दो बार काउंट हो गया एक बार इधर से एक बार इधर से और ये 5/5 का है ये ऐसे स्क्वायर होगा तो 5 का स्क्वायर 25 कैलकुलेट करो 550 550 माइनस 25 यहां से 25 गया 1075 इसका आंसर आ जाएगा तो राइट आंसर 1075 अगर लंबाई ये 30 की है तो बच्चे की 30/2 हो गया कि नहीं हो गया और ऐसे कर दिया तो सीधी सी बात है इसकी चौड़ाई 2 दी है तो ये 2 हो गया तो 30/2 का ये मार्क हो गया फिर ऐसे खींच लो तो इससे ये वाली 22 है तो 22 समझ रहे हैं 22 2 हो गया और ये 2 वाला 2 बार में आएगा घटा दो 2 गुना 4 घटा दो अब बच्चे इसको कैलकुलेट करो ये हो गया 60 ये हो गया 44 माइनस 4 मतलब ये हो गया 100 15 के हिसाब से 100 1500 इसका आंसर इसी क्वेश्चन था 1500 इज द राइट एक घर में जो किनारे होते हैं वो 12 होते हैं कितने 12 तीसरी बात सेम क्वेश्चन आ रहा है तो एक घर का किनारा होता है 12 तो 12 एक दिया हमने एक वर्ग के परिमाप के 2 गुने के बराबर वर्ग मतलब स्क्वायर का परिमाप मान लो 4x होगा उसके डबल के बराबर मतलब 1x के बराबर एक घन के आयतन का संख्यात्मक मान घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर मतलब x स्क्वायर के तो हमसे कहता है वर्ग का परिमाप क्या होगा कुछ नहीं करना बच्चा ये काटो 2 बार में 3 बार में तो a बराबर 2/3x हो जाएगा इसको बच्चा यहां पुट कर दो जब आप पुट करोगे 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8 3 का 27 हो जाएगा और ये जो चीज समाज में निकल के आ रही है वो क्या आ रही है वो x क्यूब आ रही है इक्वल टू x स्क्वायर दोस्तों कैलकुलेशन को समझो मतलब 4 से इसी लिया कितनी बार x बराबर 27/8 हो जाएगा जब 27/8 हो जाएगा हमसे कहता है कैलकुलेट बता दो परिमाप तो परिमाप होता है 4x मम्मा कहते हैं 4 27/8 ऐसे रखो 8 से ये 2 बार निकला 27 बटा 2 सारे 13 13.5 इज द राइट आंसर तो इस क्वेश्चन का आंसर मतलब उसके आयतन का खिलवाड़ होगा आयतन का खिलवाड़ होगा 6 का क्यूब 216 5 8 का 512 और 10 का क्यूब होता है कितना 1000 सभी जोड़ों में 17 28 आ जाएगा तो ये 12 का क्यूब होता है तो राइट आंसर उसका 12 आ जाएगा ठीक है आपको एक वर्ग का आकार बोल दिया है तो वर्ग की भुजा कुछ नहीं कैसे सकते ये आयत मतलब रेक्टेंगल है ये 32/7 एंड 31.8 राइट इसका सम 8 7 15 1 2 3 4 14 ये आ गया इसका डबल हो जाएगा इसका परिमाप ये स्क्वायर के परिमाप के बराबर है स्क्वायर का परिमाप देखिए गलत हो गया अब मेरे साथ बहुत ऐसा होता है 4 2 6 बड़े तो परिमाप पूरे के बराबर हो जाएगा हम भुजा चाहिए तो काट के कैसे 2 से 2 बार गया इस 2 से काटोगे तो 32.50 तो 2 मतलब a बराबर 32.25 हो जाता है 32.2 अलग करेगा इसलिए हम इसमें एक टाइप वाइज करा रहे हैं वरना खींच देते तक समझ लो कौन से बताता हूं खींच देते इसलिए यदि किसी वर्ग की विकल्प की लंबाई इतनी है तो इसका क्षेत्रफल क्या है कितने क्लास में बताया क्षेत्रफल का स्क्वायर 169 होगा देखो कितने क्लास में बताया कि अगर ये वर्ग है ये बताइए ये a रूट होगा अब यही बताया हमको दिया कितना 13 रूट इसका मतलब a बराबर 13 13 169 इसका आंसर हो जाएगा 115 तो इसका मतलब a है a/2 ये होता है लोगों ने कहा समझ मानेंगे हमने फिर बताया बच्चा कि अगर देखा जाए ये 45 होता है और ये 90 होता है तो हम करते क्या है कि ये 1:2 के रेशियो होता है अगर मैं रूट से भाग दूं सभी में तो ये 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा ऐसा भी हमने बताया था मेरे प्यारे दोस्तों बोलो हां इस सबने बताया था ठीक है समझो मतलब क्लास है तो यहां पर क्या है ये 26 का मतलब 13 गुणे रूट 2 ऐसा समझ लो तो जब ऐसा आपने समझ लिया कि ये जो भुजाएं आएंगी वो 13 रूट 2 हो जाएंगी हम कितनी बात कितने तरीके से बताएं ठीक है बाकी आप समझदार मुझसे ज्यादा आपके सामने लिखा हुआ है कि 4 भुजा बराबर होती है प्रत्येक 90 का आधा से गुणे समरूपता का क्रम क्या होता है 4 होता है तो ये चीज याद रखो बहुत जल्दी आप सभी के समरूपता निकालेंगे अगर ठीक है ये चीज याद रखना अगर किसी को तकलीफ है तो आप क्या करो तो मैंने इसको पढ़ाया हुआ है ठीक है रखना चाहिए अब यहां पे 119 119 पता है एक वर्ग का क्षेत्रफल याद कीजिए इसका विकल्प 12 सेंटीमीटर आ रहा है अगर 12 सेंटीमीटर आ रहा है मतलब 6 रूट 6 तो 3 रूट 2 से मिलाओ 3 का स्क्वायर 9 18 आंसर सारे बच्चे समझ में अब क्या कर रहे हो वाई दिस पूरा वही तो मैंने कहा बस क्या होता है a रूट 2 होता है और हमने बताया कि अगर ये चीज a रूट 2 तो यहां पर रूट 2 करना तो ये 2 होता है तो 2 का आधा a बाकी रूट 2 ऐसे कर लो यार दोस्तों 3 रूट 2 का स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं करना 3 का स्क्वायर 9 9 2 18 यही होता है हमारा बाकी आप अभ्यास करो आंसर आएगा तो 26 हो गया 26 का आधा 13 रूट 2 हो जाएगा 13 रूट हो जाएगा अरे बताओ बताया है कि नहीं बताया अरे बोलो हां बोलो टेल यस या नो और ये बताओ इसका स्क्वायर करेंगे 1692 P3A इसका आंसर ओरल बताओ ओरल एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है मतलब ये मैदान है जिसकी भुजा a है a स्क्वायर इक्वल टू 313600 है मतलब a बराबर 560 हो जाएगा सर क्यों ये मोदी की 56 का स्क्वायर होता है ठीक है बाकी जीरो लगा लो बोलो हां अगर ऐसा है तो ये 560 है ऐसा मम्मा कहती है ये भी मम्मा कहती है तो ये वैल्यू आ जाएगा 560 रूट 2 यस चलो अब मेरे भाई इसी में चलना है 4 रूट 2 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 4 रूट 2 मीटर चलते हो चलना कितना है 560 रूट 2 मीटर चलना है तो सेकंड की बात बताइए ईमानदारी समझो रूट 2 से रूट 2 गया 4 से कितनी बार जाएगा 140 बार मतलब 140 सेकंड में आएगा तो ऐसा कैसे आप समझो ये 1:1 होगा ये 1:1 का रेशियो हो जाएगा 140 सेकंड को हम बोलते हैं 2 मिनट 20 सेकंड जिन बच्चों को इसमें भाग देने में कष्ट हो गया वो ऐसे सीखे 1 सेकंड बराबर 4 रूट 2 1 सेकंड बराबर 560 रूट 2 वो मासूम बच्चे ऐसे करेंगे एक दिन उनको आंसर समझ में आ जाएगा ठीक है हमने बहुत पढ़ाया ऐसा 2 मिनट किनारे की लंबाई का जोड़ एक वर्ग की परिधि के आधे के बराबर है पहले समझो वर्ग की परिधि के आधे के बराबर घन की भुजा हमने a मानी तो 12 a बराबर वर्ग की परिधि 4x/2 के बराबर है यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान घन का आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का 1/6 के बराबर है ये चीज बोला जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं करना है आप यहां से निकालो 4 से 3 बार मतलब a बराबर x/6 आ जाएगा x का क्यूब अपॉन 216 1/6 x स्क्वायर इससे ये गया कितना 6 से 36 बार तो x बराबर किसकी 26 हमसे कह रहा है तो वर्ग की भुजा बता दो तो 26 इसका आंसर आ जाएगा इसे घन के कोणों की लंबाई का योग तो इसे समय 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है इसे घन के कोणों की लंबाई का योग तो इसे हमने कैलकुलेट किया एक वर्ग के परिमाप का आधा एक वर्ग के परिमाप का आधा तो 4/2 है यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है घन का आयतन तो ये x ले लो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है x स्क्वायर के बराबर है कुछ नहीं करना है फिर से वही a आएगा कितना x/6 आ जाएगा x क्यूब अपॉन 216 x स्क्वायर काट दो x बराबर 216 हमें चाहिए क्या तो कह रहा है वर्ग की भुजा बताओ 216 पर ये क्वेश्चन और भुजा बताओ
14 होगी बच्चा। सीधी सी बात है, एरिया 196 है, भुजा चाहिए तो x स्क्वायर इक्वल टू 196, तो x बराबर किसके 14 के। आई होप